लगातार गिरती चीनी कीमतों के बीच अब पूरी दुनिया की नजर दो बड़े फैक्टर्स पर टिक गई है। पहला, अल नीनो का मौसम और दूसरा, ब्राजील की ईंधन नीति। वैश्विक चीनी बाजार इस समय दबाव में है और कीमतें करीब 5 साल के निचले स्तर के आसपास बनी हुई हैं। इसी बीच न्यूयॉर्क शुगर वीक में दुनिया भर के विश्लेषकों, व्यापारियों और उत्पादकों ने बाजार की दिशा को लेकर बड़ी चर्चा की। सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर चीनी बाजार को सपोर्ट कहां से मिलेगा। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश ब्राजील में पिछले 2 सालों से रिकॉर्ड गन्ने का प्रोडक्शन हुआ है, जिसके कारण वैश्विक बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ गई और कीमतों पर लगातार दबाव बना रहा। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि ब्राजील में गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो बाजार में चीनी की सप्लाई घट सकती है और फिर कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। जानकारों के अनुसार गन्ने से चीनी बनेगी या एथेनॉल, ये पूरी तरह से बाजार की कीमतों पर डिपेंड करेगा, यानी आने वाले महीनों में स्थिति तेजी से बदल सकती है। जानकारों का अनुमान है कि इस साल ब्राजील का शुगर मिक्स यानी गन्ने से चीनी उत्पादन का अनुमान घट सकता है। पिछले वर्ष जहां ये रिकॉर्ड 50.4% था, वहीं इस बार इसके 45 से 48.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। और अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो ये पिछले 4 सालों का सबसे कम शुगर मिक्स होगा। हालांकि फिलहाल चीनी और एथेनॉल दोनों की कीमतों में कमजोरी बनी हुई है। घरेलू एथेनॉल की कीमतें भी अभी चीनी के मुकाबले ज्यादा लाभकारी नहीं मानी जा रही, लेकिन पिछले महीने कच्ची चीनी के वायदा बाजार में करीब 10% की तेजी देखने को मिली, जिससे बाजार में उम्मीदें जरूर बढ़ी थी। उद्योग जानकारों का कहना है कि अगर अल नीनो की वजह से मौसम प्रभावित होता है और ब्राजील की ऊर्जा कंपनियां ईंधन कीमतों में बदलाव करती हैं तो इससे वैश्विक चीनी बाजार की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। यानी आने वाले समय में मौसम और ईंधन नीति दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि वैश्विक चीनी बाजार में मिठास लौटेगी या दबाव और बढ़ेगा।